और बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है, जहां पर जेल विभाग में आधी रात बड़े पैमाने पर तबादले हुए। उत्तर प्रदेश में 68 डिप्टी जेलर्स का तबादला कर दिया गया। 68 डिप्टी जेलरों के तबादले किए गए। जेल विभाग में आधी रात को ये बड़े बदलाव। अलग अलग जिलों में 68 डिप्टी जेलर का ट्रांसफर किया गया है। कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, वाराणसी, बहराइच, सीतापुर, सहारनपुर, पीलीभीत के डिप्टी जेलर का तबादला हुआ है। ये इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर कि आधी रात को बदलाव। 68 डिप्टी जेलर का तबादला कर दिया गया। उनको अलग अलग जगह पर भेज दिया गया। जिन जगहों के डिप्टी जेलर का तबादला हुआ है उसमें लखनऊ है, कानपुर है, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, वाराणसी, बहराइच, सीतापुर, सहारनपुर, पीलीभीत शामिल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम बनने के बाद अपने पहले दिल्ली दौरे पर हैं। सुबह 11:30 बजे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से वो मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह से उनकी मुलाकात होगी और दोपहर 3 बजे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। तो अपने पहले दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री बनने के बाद और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलेंगे 11:30 बजे। इसके अलावा पशुपति पारस से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने शिष्टाचार भेंट की थी। गृह मंत्री अमित शाह से वो मिले थे, जेपी नड्डा से मिले थे और आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। सुबह 11:30 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी मुलाकात होगी। दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह से वो मुलाकात करेंगे और 3 बजे मुलाकात होगी उनकी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से। तो 5 तस्वीरें उनके दौरे से जुड़ी हुई हम आपको अब दिखा रहे हैं कि इससे पहले शिष्टाचार भेंट किस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति के साथ की। प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, उनसे वो मुलाकात कर चुके हैं और आज भी 3 केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होने जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली के दौरे पर और ये खास मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, अविनाश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष, गृह मंत्री से मिले, लेकिन जिस तरह केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव उत्तराखंड में है, आने वाले समय में कई सौगातें जो है वो उत्तराखंड को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल आस्था, और इसके मद्देनजर कल उन्होंने कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात की। अगर बात करें तो कल जिस तरीके से उन्होंने केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे से बात की तो उनके पास जाकर उन्होंने मांग की कि हरिद्वार में हेलीपैड बनाया जाए, जिसमें भारत हैवी लिमिटेड्स जो है उसके सहयोग से इस कार्य को पूरा किया जाए, जिससे कि हरिद्वार में काफ़ी आसानी हो। इसके साथ साथ अगर बात करें तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से उन्होंने मुलाकात करके जो स्मार्ट सिटी परियोजना है उसको लेकर चर्चा की है और जो पेयजल को लेकर उत्तराखंड का बजट है 89 करोड़ रुपये, उसको 150 करोड़ रुपये करने की मांग की है। तो कई सारी योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और चूंकि पहली बार वो दिल्ली आए हुए हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो पार्टी आलाकमान के साथ शिष्टाचार भेंट भी कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी तकरीबन 1 घंटे से ऊपर मुलाकात चली, जिसमें तमाम सारी योजनाओं पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा कि उत्तराखंड सरकार किस तरीके से अगले महीने काम करने वाली है, कुछ महीनों में, जिसके बाद जो चुनाव आएगा उसमें किस तरीके से परफॉर्मेंस देना है, इसको लेकर काफ़ी गहन और विस्तृत चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी 1 घंटे के ऊपर मुलाकात ये चली है, जिसमें तमाम सारी उत्तराखंड की जो परियोजनाएं हैं जिसमें केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ का मास्टर प्लान हो, चाहे वो 4 धाम का हाईवे प्रोजेक्ट्स हो, जो कि प्रधानमंत्री की ये दोनों ड्रीम प्रोजेक्ट्स है, तो इसको लेकर भी चर्चा की गई है। और चूंकि जो मुख्य सचिव बने हैं उत्तराखंड के वो NHAI के पूर्व चेयरमैन रहे हैं BS संधू, तो इसलिए उनके साथ भी जो है चर्चा हुई है। जिस तरीके से संधू साहब ने बताया वहाँ पे जो 4 धाम प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से आगे इसको बढ़ाना है, जिससे कि जल्द से जल्द इस 4 धाम जो हाईवे प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट किया जा सके। तो ये जानकारी प्रधानमंत्री को भी दी गई है। इसके साथ साथ अगर आज बात करें तो आज भी उनकी 5 मंत्रियों के साथ अहम मुलाकात होनी है, जिनमें सबसे पहले वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। उत्तराखंड की कई सारी हेली सेवाएं अभी ठप पड़ी है, चाहे गाजियाबाद पिथौरागढ़ की जो फ्लाइट चल रही थी उसकी बात करें तो वो भी बंद पड़ी हुई है, तो उसको शुरू करवाना है। जो पुरानी कंपनी थी गाजियाबाद और पिथौरागढ़ हाई फ्लाइट के लिए, वो उसको अब खत्म करके नया टेंडर जारी किया जाए, जिससे कि नियमित उड़ान सेवा शुरू हो सके। गौचर हेली सेवा शुरू करानी है, तो उत्तराखंड की तमाम सारी ऐसी हेली सेवाएं हैं जो कि बंद पड़ी हुई है, उसको शुरू कराने के लिए नागरिक उड्डयन
मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दिवाली तक सभी नागरिकों को मुफ्त राशन देने के लिए बात कही है, तो उसके लिए वो मुलाकात करेंगे पशुपतिनाथ पारस से, जो कि अगर बात करें तो नागरिक उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री हैं, तो उनके साथ बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड में जो तमाम सारी जनता है उसको राशन पहुंचाया जाए। रेल का जो प्रोजेक्ट है, खासतौर से जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग का प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी वो मुलाकात करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ। उनसे मुलाकात का समय मांगा गया है, शाम तक उनसे भी मुलाकात करेंगे। और पर्यावरण के कई सारे प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लटके हुए हैं और उसकी वजह से पर्यावरण की, यानी कि अविनाश, कुल मिलाकर जो शिष्टाचार मुलाकातें होनी थी वो तो हो गई। और आज शिष्टाचार मुलाकात के साथ काम की बात भी होगी। उत्तराखंड को क्या क्या मिलेगा इस पर भी बात हुई, क्या क्या चल रहा है इस पर बात होगी। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे पर आप नजर बनाए रखें। और अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुफ्त बिजली वाले ट्वीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। सीएम धामी ने कहा कि ये आपका चुनावी एजेंडा हो सकता है, लेकिन बीजेपी का एजेंडा राज्य की जनता को बेहतरीन काम देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए काम नहीं कर रहे, उनके सामने विकास ही चुनौती है। कांवड़ यात्रा को शुरू करने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बारे में दूसरे राज्यों से बात की जा रही है। कांवड़ यात्रा के बारे में, चूंकि केवल उत्तराखंड की यात्रा नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश, दिल्ली, कई सारे प्रदेश आते हैं। उन प्रदेश के लोगों से बात करके एक सहमति बनाई। विधानसभा चुनाव करीब आते ही विरोधी दल सक्रिय हो गए हैं और जनहित के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने देहरादून में सीएम आवास कूच की कोशिश की। राजधानी देहरादून से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम आवास कूच करने पहुंचे, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सीएम आवास कूच करने के लिए एकजुट दिखाई दी। तो कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस और आप के कार्यकर्ता एकजुट होकर सीएम आवास धरना देने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको उससे पहले ही बैरिकेडिंग पर रोक दिया गया। सीएम आवास की तरफ कूच करना चाह रहे थे। आप और कांग्रेस दोनों का ये प्रदर्शन। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और कुंभ में फर्जी कोरोना की रिपोर्ट के मामले को लेकर कांग्रेस ने सीएम आवास कूच की कोशिश की। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। महंगाई के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सड़क पर। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कुंभ में हुए कोरोना टेस्टिंग घोटाले को लेकर सीएम आवास कूच किया। हजारों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय से सीएम आवास की तरफ कूच करने लगे, तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने डबल इंजन की सरकार का गठन का वादा किया था, लेकिन डबल इंजन में अभी इंजन स्टार्ट नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री रोज बदल रहे हैं, लेकिन जो वादे किए थे उसमें एक भी वादा पूरा नहीं किया। लोग 2022 का इंतजार कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा। कांग्रेस के बवाल को देखते हुए हाथी बड़कला सीएम आवास के करीब पुलिस फोर्स तैनात थी। जब कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक होने लगी। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। चाहे वो महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे रेडी पटरी करने वाला, अपना रोजगार करने वाला हो या मजदूर भाई हो, आज कहीं ना कहीं सब अपने आप को त्रस्त महसूस करते हैं। कांग्रेस हमेशा से इनकी लड़ाई लगातार लड़ती रही है। 4.5 साल में, चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे वो विधानसभा में हो, कांग्रेस हर उस व्यक्ति की जो किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित इस भारतीय जनता पार्टी से हुआ है, उसकी आवाज बनकर उभरा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनाव के दौरान किया गया अपना वादा पूरा नहीं कर रही। न महंगाई कम हुई, न युवाओं को रोजगार मिल रहा है और न करप्शन कम हुआ, और कुंभ में फर्जी कोरोना रिपोर्ट का मामला भी शर्मनाक है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उधर बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने सीएम आवास की तरफ कूच की कोशिश की, तो वहीं बिजली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बवाल किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव करीब आते ही भाजपा मुफ्त बिजली का जुमला चल रही है।
राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन भाजपा सरकार के खिलाफ है। आप कार्यकर्ता सीएम आवास की तरफ कूच की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया, जिसके बाद कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 100 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा भाजपा का चुनावी जुमला है। यदि दिल्ली में फ्री बिजली मिल सकती है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं, जबकि टिहरी डैम उत्तराखंड में है और बिजली कहाँ फ्री मिलती है, दिल्ली में। तो ये कैसी विडंबना, कैसा दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री के द्वारा झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, उनका खंडन स्वयं देश के राज्य के मुखिया कर रहे हैं। धामी जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही कैबिनेट में नहीं आया। तो किस प्रकार से उत्तराखंड की जनता का मजाक बनाया जा रहा है, ये सब जग जाहिर हो चुका है। आपका आरोप है कि अगर भाजपा को लोगों की इतनी ही फिक्र होती तो 4.5 साल के भीतर विकास काम क्यों नहीं हुए। काफी नोकझोंक हुई है और तमाम कार्यकर्ता जो है वो जो पुलिस का गाड़ी है उसके सामने यहाँ जमीन पर लेट गए हैं। आपका सीधी ये मांग है कि आपकी ये सीधी मांग है कि 300 यूनिट बिजली उत्तराखंड को फ्री देनी चाहिए। इसीलिए ये आपका प्रदर्शन आप देख रहे हैं। आपका एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं और जिस तरह से तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उनको देखकर ये साफ कहा सकता है कि आप कहीं ना कहीं एक तौर पर शक्ति प्रदर्शन यह कर रहे हैं। हंगामा बढ़ने लगा तो पुलिस ने आपके कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अजय कोठियाल को भी पुलिस वैन में बिठाकर अपने साथ ले गई। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। किसी न किसी बहाने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, उससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। देहरादून से क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पलटवार किया। गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सुर्खियों में बनी रहने के लिए ये सब कर रही है। गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में 100 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है, जिसका प्रस्ताव जल्द लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारी नीयत साफ है। हमारे माननीय ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो हम सरकार में हम करेंगे, ये क्या करेंगे, ये तो सिर्फ हल्ला कर सकते हैं। जो कुछ हम करेंगे जनता के हित में, इस राज्य का निर्माण भी हमने किया, इस राज्य को संवारने का काम भी हम कर रहे हैं। और जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली के जो रेट माफी की बात है, उसको भी हम करेंगे। उधर रुड़की के ग्रामीण इलाकों में हर्ष फायरिंग के मामले रोकने का जो सिलसिला है वो नहीं मुकम्मल हो पा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों वायरल है, जिनमें एक युवक फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो भगवानापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो को देखने पर पता चलता है कि एक युवक की बर्थडे पार्टी चल रही है और उस दौरान दूसरा युवक पिस्टल और बंदूक से फायरिंग कर रहा है। मौके पर काफी भीड़ है। सवाल है कि अगर ये गोली किसी को लग जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मसूरी की। मसूरी में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है, जिसके बाद कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि अब पुलिस ने कुछ सख्ती बढ़ा दी है। अब पुलिस मसूरी के एंट्री गेट पर ही सैलानियों के रजिस्ट्रेशन और कोविड रिपोर्ट की जांच कर रही है। दरअसल कैंपटी फॉल में भीड़ का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन चौकन्ना हो गया है। अब बगैर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के किसी बाहरी शख्स को मसूरी में एंट्री नहीं मिल रही है। हालांकि सच ये भी है कि पुलिस की कार्रवाई ज्यादातर जगहों पर खानापूर्ति ही नजर आती है। नैनीताल में उमड़ रही सैलानियों की भीड़ को देखते हुए अब प्रशासन ने नए नियम लागू कर दिए हैं। शहर में आने वाले सैलानियों के लिए 3 नियम लागू हैं। सबसे पहले तो सैलानियों को स्मार्ट सिटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तो वहीं 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ लाना जरूरी है। साथ ही नैनीताल के होटल में रूम बुकिंग की रसीद साथ लेकर आना होगा और इसके अलावा दूसरे शहरों से आने वाले बाइक सवारों को भी इन 3 शर्तों को पूरा करने पर ही एंट्री मिलेगी। हालांकि प्रशासन के इस फैसले से कितने ही सैलानी नाखुश नजर आ रहे हैं।
होटल में बुकिंग नहीं है या जिनके पास RT-PCR टेस्ट या उन्होंने देहरादून स्मार्ट सिटी रजिस्ट्रेशन में नहीं करा, उनको कत्ते ऊपर नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए लगातार कालाडूंगी तिराहे पे, काठगोदाम पे और बॉर्डरों पे सख्त चेकिंग की जा रही है और जो भी इन नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहे उनको तत्काल वहीं से वापस किया जा रहा है। पौड़ी के पर्यटक स्थलों पर इन दिनों सैलानियों की चहल पहल नजर आ रही है। कोविड कर्फ्यू में मिली छूट के बाद अब सैलानी देवभूमि पहुंच रहे हैं और यहां की आबो हवा का लुत्फ उठा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलने के साथ ही पहाड़ गुलजार होने लगे हैं। पौड़ी के टूरिस्ट स्थलों में इन दिनों सैलानियों की चहल पहल बढ़ गई है। लैंसडाउन में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत दूसरे कई राज्यों से सैलानी पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा सुंदर हिल स्टेशन है, पर फिर भी मैं सरकार की तरफ से और सभी आम लोगों से अपील करना चाहूँगा, सावधानी के संग एंजॉय करिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बारिश के बाद मौसम खुशगवार बना हुआ है। पहाड़ों की आबो हवा सैलानियों को खूब भा रही है। कोई बोटिंग का मजा ले रहा है तो कोई कुदरती छटा को निहार रहा है। मौसम बहुत मज़ेदार है। काफ़ी टाइम पर कुछ हमने डिफरेंट हिल स्टेशन ट्राई किया है एंड दिस हिल स्टेशन इज़ रियली वेरी फैबुलस, डिफरेंट, नॉट सो मच क्राउडेड, क्योंकि ड्यू टू कोविड थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना ही है। एडवेंचर पार्क में सैलानियों के मनोरंजन के लिए ढेर सारे साधन हैं। यहाँ पर सैलानी न सिर्फ कुदरती सौंदर्य का लुत्फ उठा सकते हैं, बल्कि दूर दूर तक फैली हिमालय की श्रृंखला का भी दीदार किया जा सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, पर सबको सलाह है कि मास्क के साथ करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। बाहर आके बहुत अच्छा लगा। सैनिटाइज करें अपने हैंड्स, हर चीज का ध्यान रखें जो भी कोरोना काल की है। एंजॉय। यही वजह है कि यहाँ आने वाले सैलानी एक अलग ही सुखद एहसास करते हैं। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। नैनीताल से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहाँ नौबत ये आ पहुंची है कि लोगों को मवेशियों को कंधे पर उठाकर पशु अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। दरअसल शहर तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है, जिस वजह से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। नैनीताल की तस्वीर पहाड़ की विषम परिस्थितियों की गवाही दे रही है। देखिए कुछ लोग एक बीमार मवेशी को कंधे पर उठाकर कैसे अस्पताल तक लेकर जा रहे हैं। इंसान तो इंसान, अब पहाड़ पर जानवर भी बेहाल है। गांव में ना तो इंसानों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ना ही जानवरों के इलाज का इंतजाम। अब ऐसे में मजबूर लोग आखिरकार क्या करें? इसलिए लोगों के सामने अब चारा सिर्फ ये बचा है कि या तो कुदरत के सामने हार मान जाएं या कुदरत की चुनौतियों से लोहा लिया जाए। भेवा गांव शहर से करीब 16 किलोमीटर दूर जंगल में बसा है। यहाँ से शहर तक पहुँचने के लिए इस पथरीले पगडंडियों को पार करना पड़ता है। गांव तक पक्की सड़क नहीं है, इसलिए लोगों को इसी तरह से शहर तक पहुँचना पड़ता है। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से कमल जगाते की रिपोर्ट।